हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इम्प्रूव नॉलेज 360 पर। दोस्तों, हमारी जो बैंकिंग मैथ की क्लास है, आज हमारी क्लास है परसेंटेज की। दो क्लास हमारी पहले भी हो चुकी, आज हमारी तीसरी क्लास है परसेंटेज की। और वैसे मैथ की बात करें तो आज हमारी कौन सी क्लास है मैथ के लिए? मैथ के लिए आज है हमारी 19 नंबर की क्लास। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग प्रतिशत के बेसिक सवाल कर रहे हैं, बेसिक्स टू एडवांस। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रतिशत के, ऐसे कर रहे हैं कि ट्रिक के माध्यम से फास्ट सोल्व हो। ठीक है जी, जल्द से जल्द सोल्व हो, जिससे आपको एग्जाम में क्या हो, बहुत ही आसानी हो जाए, आपका समय बचेगा। तो आज उन्हीं पे बेस हमने कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं। ये नए क्वेश्चन जितने हैं सब ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च 10% ही बढ़े। ठीक है जी। अब चीनी के मूल्य में भाई सॉल्यूशन देख लो इसका कैसा होगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, प्रतिशत के सवाल मैंने आपको बताया था, हम 100 मान के चलेंगे। भाई मान लो पहले क्या थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले क्या थी, पहले थी 100, अब 20% की होगी वृद्धि, तो बाद में क्या हुई, 120 हो जाएगी। यही तो है भाई। पहले क्या थी, 20% वृद्धि होगी, तो यहाँ पर आ गई 120। तो बताइए गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे। भाई वो क्या करेगी, ये मान लो पहले 5 किलो इस्तेमाल कर रही थी, अब वो थोड़ा कम करेगी, कमी करनी है ताकि उसका खर्च 10% ही बढ़े। यानी कि पहले जो 100 था, इस 100 को क्या कह रहे हैं, इसे कितना करना, 110, 110 कह रहे हैं करने को। तो इसमें से कितनी कमी करे कि वो 110 हो जाए। तो भाई इनका डिफरेंस देख लो कितना है, 10 का, 10 का डिफरेंस। अब पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करे, क्योंकि मूल्य तो ये बढ़ गया आपका, वृद्धि तो होगी, तो कमी कितने की करनी ताकि 110 की खपत हो। तो ये आपका आएगा 120, इसके बटे लेंगे, क्योंकि कमी तो हम इससे करेंगे ना। भाई पहले तो मूल्य ये था ही, बाद में ये हो गया, तो हमें क्या करना, इसके हिसाब से करना ताकि 10% ही खर्च बढ़े। और इंटू क्या आ जाएगा, 100। ठीक है जी। 0 से 0 गई, बचा 12, 3 चौक 12 और 25 चौक 100, आपका आ गया 25/3। 25/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 8 = 24, तो 8 सही, 1/3 प्रतिशत। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर। तो अभी अगर इसके अंदर वृद्धि बोल देता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च 20% ही बढ़े या 10% ही, तब फिर हम ये, अगर इससे बोलता तो ये वाला लेते बटे में, और इससे बोलता तो ये वाला। लेकिन कमी की बात करी तो कमी इससे होगी। ठीक है जी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। भाई कितना अनुपात है, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये अनुपात से बहुत फास्ट सोल्व होगा, देख लो कैसे। भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बॉयज, और यहाँ पे मान लो लिख लिया हमने गर्ल्स। तो अनुपात बोलना है इसमें 4 का, और जी अनुपात 1 का। यदि यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां पास होती है। भाई लड़के कितने पास होंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पास वाले कितने होंगे, पास होंगे कितने, 75%। भाई बॉयज और गर्ल्स दो होंगे ना, तो 75 तो होंगे लड़के, और लड़कियां होंगी आपकी 70। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जो फेल होते हैं। तो फेल वाले कौन से होंगे भाई, जब ये पास वाले हैं तो ये 75 पास है, तो फेल कितने बचे, 25। यहाँ से 70 पास है, तो फेल कितनी बची, लड़कियां, लड़कियां बची आपकी 30। तो 30% आपकी लड़कियां फेल होती है, और 25% आपके लड़के फेल होते हैं। तो छात्रों का पूछा, यानी कि टोटल का बताना हमें, उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल होंगे 4 और 1 5। अनुपात को हम फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे बदलते हैं, देखो अनुपात में क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 की, यहाँ पे लिख देता हूँ गुना 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40, और यहाँ आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है जी।
अब मान लो हमारे पे क्या है, 50 बच्चे हैं, 50 में से फैल कितने हो रहे हैं, 25 एक हो रहे, और 30% क्या हो रहे, 30 एक हो रहे फैल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं का टोटल कर लेंगे फैल का। तो टोटल हमारे कितने हो गए ये वाले भाई, 40 है। देखो अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ, ये हो गया हमारा बॉयज और ये होगी गर्ल। भाई बॉयज कितने हैं, बॉयज हो गए 40 का 25%, यहाँ पर लिख लेता हूँ फैल। फैल तो इसका क्या होगा, 40 का 25%, यहाँ पर क्या होगा 10 का, लड़कियां कितनी होगी 10 का 30%, तो यहाँ पर क्या आएगा 25 चौक 100 और 4 से कट जाएगा 10, तो 10%, 10 तो आ गए लड़के, प्रतिशत नहीं आएगा, टोटल क्वांटिटी आएगी, 10 लड़के फैल है, और लड़कियां कितनी फैल है 10 10 100, और ये 0 से जुड़ेगी, यानी कि 3 और 3 आ गई है, तो टोटल कितने हो गए 13 बच्चे फैल है। टोटल कितने थे आपके 50 थे भाई, 40 का 25% निकाल दिया, 25 फैल है, 10 का 30%, तो 3 लड़कियां फैल हुई, और ये कितने हुए 10 ही हुए लड़के फैल, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 13 है। अब इसमें बताना प्रतिशत में, बताना क्या बताना, प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 13 बच्चे हैं, टोटल कितने थे अपने पास 50, तो 50 में से टोटल 13 बच्चे हुए फैल, गलती कर दो 100, तो 50 दूनी 100, यानी कि 13 दूनी 26%, 26% क्या लिखते हैं फैल हुए। अगर आप क्वांटिटी की बात करो तो 13, क्योंकि हमने माना यहाँ से इसका अनुपात को हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आंसर आपका वही आएगा जो इसका आएगा। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन दोनों मैंने डिफरेंट टाइप के लिए, ये भी बहुत अलग अलग बन सकते हैं, इसमें कहीं 10%, कहीं कमी हो रही, कहीं वृद्धि हो रही। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे कल। ठीक है जी। आज के लिए मैं ये 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे भी कहीं जाना तो जल्दी है, तो आप इन्हीं को, इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना और क्लियर अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपकी बेसिक टू एडवांस क्लास होगी, प्रतिशत अभी खत्म नहीं हुआ, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। हर बार मैं आपको कुछ नए ही क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू।